अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स में आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 13 को और इसमें हम पढ़ेंगे मोलैलिटी को। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मोलैरिटी और आज हम पढ़ेंगे मोलैलिटी को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स की तादाद, ठीक है, सॉल्यूट के मोल्स की तादाद। स्टूडेंट्स, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो कम मिकदार में हो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक। और सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो ज़्यादा मिकदार में हो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट के मोल्स की तादाद डिज़ोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो हल हो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, जो हल हो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, इस कॉल्ड मोलैलिटी, उसे कहते हैं मोलैलिटी। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पर अगर एक बर्तन के अंदर 1 किलोग्राम वाटर हो या एसीटोन हो, कोई भी चीज़ हो, और इसके अंदर हम 1 मोल NaCl डालकर डिज़ोल्व करते हैं तो हम कहेंगे 1 मोलल सोल्यूशन है NaCl का, 1 मोलल सोल्यूशन है NaCl का। और अगर 2 मोल डालेंगे NaCl के तो फिर 2 मोलल सोल्यूशन बनेगा NaCl का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स की तादाद डिज़ोल्व जो हल हो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, इसे कहते हैं मोलैलिटी, डिनोटेड बाय m, इसे छोटे m से ज़ाहिर करते हैं और इसका यूनिट है मोल पर किलोग्राम के। कितने मोल हैं पर किलो में। अब इसके बाद स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्या होगा, मोलैलिटी क्या होगा? तो एक इक्वेशन ये हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम ऊपर रख लें और नीचे हम रख लें मास ऑफ सॉल्वेंट को, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा? किलोग्राम के अंदर, ठीक। एक स्टूडेंट्स ये है। और दूसरा फार्मूला, अगर हमारे पास मोल्स मौजूद ना हो, आप वैसे स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो मोल्स होते हैं वो बराबर किस चीज़ के होता है? किसी भी चीज़ का जो गिवन मास होता है, सही, किसी भी चीज़ का गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक, या जो मास होगा तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, कोई भी चीज़ हो। तो अगर हमारे पास मोल्स ना हो तो फिर हमारे पास मास होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को रखेंगे ऊपर और नीचे हम रखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को, यानी मास ऑफ सॉल्यूट को मोलर मास पे डिवाइड करेंगे तो मोल निकलेगा। और फिर ऐसे हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट हो, ठीक। यानी स्टूडेंट्स ये जो मास ऑफ सॉल्यूट और ये है, ये असल में ये ऊपर वाला है, अगर आप गौर करेंगे नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। 1 मोलल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, 1 मोलल सॉल्यूशन तैयार करते हैं बाय डिसॉल्विंग, हल करके, 1 मोलल सॉल्यूशन तैयार करते हैं हल करके 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। यानी हम क्या करेंगे, अगर हम 1 मोल सॉल्यूट लेंगे, ठीक है, 1 मोल सॉल्यूट से मुराद हमने 1 मोल NaCl लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, ठीक, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो ये बन जाएगा 1 मोलल सॉल्यूशन तैयार किया जाता है हल करके 1 मोल सॉल्यूट को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। एग्जांपल इसका देखते हैं स्टूडेंट्स। 1 मोलल HCl इज प्रिपेयर्ड, 1 मोलल HCl तैयार किया जाता है व्हेन 1 मोल ऑफ HCl इज डिसॉल्व्ड, जब 1 मोल HCl को हम हल करते हैं और 1 मोल का वजन स्टूडेंट्स होता है 36.5। हाइड्रोजन का वज़न इसमें स्टूडेंट्स होगा 1 और इसमें क्लोरीन का वज़न होगा 35.5। तो अगर इसको जमा करेंगे तो ये होगा 36.5। तो 1 मोल HCl प्रिपेयर किया जाता है जब 1 मोल HCl को हल करते हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। यानी 1 किलोग्राम आप सॉल्वेंट लेंगे और यहाँ पर आप 36.5 ग्राम HCl लेंगे, ठीक। तो 1 मोलल सोल्यूशन किसका बन जाएगा? HCl का, ठीक।
इफ़ 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज़ डिज़ोल्व, और अगर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम 60 ग्राम यूरिया लेते हैं, ठीक, और इसको डिज़ोल्व करते हैं। इफ़ 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज़ डिज़ोल्व इन 500 ग्राम यानी 0.5 kg ऑफ वाटर, और इधर हम लिखते हैं 500 ग्राम वाटर, या फिर 500 ग्राम का मतलब है 0.5 किलोग्राम यानी आधा किलोग्राम, ठीक है। अगर हम आधा किलोग्राम पानी के अंदर 60 ग्राम यूरिया को डालेंगे, सोल्यूशन विल बी 2 मोलल, तो वो सोल्यूशन कितना होगा, 2 मोलल, ठीक। क्यों, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है इसकी मिकदार कम है, ठीक है। अगर ये 1 किलोग्राम होता उसमें 60 ग्राम डालते तो 1 मोलल होता। अब चूंकि हमने 60 ग्राम को आधे पानी में डाला 1 किलोग्राम की बजाय आधे किलोग्राम में, तो ये हो गया 2 मोलल, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 मोलल, सही। और अगर ये स्टूडेंट्स 500 के बजाय 1000 ग्राम होता या 1 किलोग्राम होता तो फिर ये 1 मोलल होता, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, यानी टेम्परेचर चेंज करने से मोलैलिटी चेंज नहीं होता। एंड इट इज़ यूज्ड इन दोज एक्सपेरिमेंट्स, बस इसे इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर उन तजुर्बात में विच यूज टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है। सेकेंड नंबर को आपने नोट करना है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अबाउट 1 किलोग्राम, वज़न 1 लीटर पानी का रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 1 किलो होता है। यानी अगर हम एक बर्तन में 1 लीटर पानी ले लें तो इसका वज़न तकरीबन ही 1 किलोग्राम वाटर के बराबर होगा। 1 किलो लीटर और 1 किलोग्राम बराबर होंगे रूम टेम्परेचर पर। इन डाइल्यूट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर इज़ अबाउट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम वाटर। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट कहते हैं जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर इज़ अबाउट इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में तकरीबन बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम में। यानी हम 2 बर्तन ले लें स्टूडेंट्स, ठीक, और एक में हम नाप कर 1 किलोग्राम पानी डाल दें और दूसरे में हम नाप कर 1 लीटर पानी डाल दें, ठीक। एक में 1 लीटर पानी डालें, दूसरे में 1 किलोग्राम पानी डालें। इसके अंदर भी हम फ़र्ज़ करते हैं HCl का 1 मोल डिज़ोल्व करें, यहाँ भी HCl का 1 मोल डिज़ोल्व कर दे, ठीक। तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स होंगे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तकरीबन बराबर होंगे, ये कह रहा है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के 1 लीटर में तकरीबन बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जो 1 किलोग्राम के अंदर हों। एंस मोलैलिटी इज़ अबाउट इक्वल टू मोलैलिटी, बस मोलैलिटी तकरीबन बराबर होता है मोलैलिटी के डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। स्टूडेंट्स हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका ताकि हमें ठीक से समझ आ जाए। व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये पूछ रहा है कि मोलैलिटी क्या होगा सॉल्यूशन का, ठीक। तो हम इसका बना लेते हैं। तो ये पूछ रहा है मोलैलिटी, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, मेड बाय जो बना है डिज़ोल्विंग हल करके 290 ग्राम ऑफ एसीटोन। अब एसीटोन स्टूडेंट्स क्या चीज़ है, ये सॉल्यूट है, ठीक है, और ये क्या चीज़ है, मास ऑफ सॉल्यूट है। तो ये है 290 ग्राम, ठीक। उसने क्या कहा, व्हाट इज़ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या होगा। हल किया 290 ग्राम, ठीक है, 290 ग्राम हमने हल किया एसीटोन को इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, किसके अंदर 500 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक। तो ये मास ऑफ वाटर है, सही, मास ऑफ वाटर या जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो ये कितना है 500 ग्राम, ठीक। अब स्टूडेंट्स जब हमने डेटा निकाल दिया तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा फार्मूला, ठीक। और पहले स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये 500 ग्राम है, हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा तकरीबन 0.5 किलोग्राम, आधा किलोग्राम होता है, ठीक है। 500 को जब आप डिवाइड करते हैं 1000 पे तो 0.5 किलोग्राम आपके पास आ जाता है। 500 ग्राम आधे किलोग्राम के बराबर है। अब हम लगाते हैं फार्मूला स्टूडेंट्स मोलैलिटी का, ठीक।
तो मोलर था, ऊपर रखते थे मास। अब चूंकि हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया है तो हम ऊपर रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट को और नीचे हम रखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ, जो किस में होगा, किलोग्राम के अंदर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक, अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट को। ठीक, ये अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 290, ये वाला स्टूडेंट्स 290 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलर मास स्टूडेंट्स हमें खुद निकालना पड़ेगा। अब ये एसीटोन है, खुद निकालना पड़ेगा, इसका मास हमें एसीटोन का निकालना पड़ेगा। तो कार्बन का वज़न है 12 और इधर कार्बन का वज़न है 12, ठीक, और कार्बन का वज़न है 12, 3 कार्बन है 12 12 12, ठीक है, तो ये हो गए 36। उसके बाद ऑक्सीजन का वज़न होता है 16 और उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, और हाइड्रोजन का वज़न 1 है तो कुल 6 हाइड्रोजन हुए, तो ये हो गए +6। अब ये स्टूडेंट्स एसीटोन का मास आएगा हमारे पास, ठीक, 58 के इक्वल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 58 ग्राम्स का मास आ रहा है। ठीक, तो मोलर मास इसका है 58। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, जो कि 0.5 है। ठीक, अब स्टूडेंट्स जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, यानी 290 को 58 पे डिवाइड करके या फिर 0.5 पे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 10 मोलल। कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, 10 मोलल, जिसे हम लिखेंगे 10m। ठीक है, 10 मोलल का सॉल्यूशन है। कितने का सॉल्यूशन है, 10 मोलल का। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।